सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब बारी है आज मंगलवार के सीधा सौदा की। आइडिया है 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं जो सिर्फ आप अपने रडार पे रखें। क्यों रखें वो भी स्पेसिफाई कर दें। ट्रेड लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो सब आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव वो नहीं। मूड आपने देख लिया आपकी स्क्रीन पे। पिछले शो में अपन ने बहुत डिटेल में चर्चा भी कर ली है मॉर्निंग कॉल में। पेन है, आधे % से ज्यादा के दबाव के साथ शुरुआत होगी क्योंकि हमारे एशियन पीयर्स दिक्कत में हैं, और वो भी दिक्कत में इसीलिए क्योंकि यूएस में अब आ गया है मंदी का डर, रिसेशन फियर्स। ट्रम्प साहब की पॉलिसी सरदर्द करेंगी एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग यूएस अर्थव्यवस्था के लिए, और वो भाव में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है। वैसे लगातार हो ही रहा था, धीरे धीरे करके ठंडा जो पड़ रहा था मामला। कल तीनों बेंचमार्क्स 2 से 4% दबाव के साथ सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए। पेनफुल हैंडओवर है, पर हो सकता है इवेंचुअली यूएस का पेन बाकियों का गेन बने। लेकिन इस तरह का जब मूड आता है तो सब पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। वही गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। वीरू, गुड मॉर्निंग। ऐसे में कौन से स्टॉक्स रडार पे रखें, कैसे टीम बनाई और शुरुआत कौन से खिलाड़ियों के साथ? गुड मॉर्निंग आशीष। टीम बनाई, और टीम बनाने में मशक्कत और भी लगी, और ये भी लगा कि जनाब अब इसको यहाँ फिर शॉर्ट करने के लिए बोलूँ क्या, पर क्या करना पड़ रहा है। डेटा, स्टॉक स्पेसिफिक डेटा अच्छा नहीं है आशीष। मैं शुरुआत करता हूँ एंजल वन से। और कल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में कल एक सिंक था, बहुत ही खराब तरीके से अगर आप देखें सिंक स्टॉक्स हुए। अब जरा एंजल वन लिखा है, ये पहला स्टॉक। एंजल वन क्या कर रहा है? एंजल वन ने जुलाई 2024 जब बाजार सिंक हुआ था पोस्ट आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट्स, एक स्विंग लो क्रिएट किया था 2044 का। कल क्लोज वहीं आया। सिंपली मीन्स ये है कि अगर 2044 टूटता है, जिस प्रकार की शॉर्टिंग इसमें कल हुई है, हालांकि बहुत शॉर्टिंग नहीं हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी इसमें, तो इसमें नया सपोर्ट जोन आता है करीब 1890 के आसपास, 1790 के आसपास, माफ कीजिएगा। तो पोजीशन खराब हो जाएगी यहाँ पे। तो प्लीज़ 2044 और 200 मतलब 2000 के नीचे पेन है एंजल वन में, नेगेटिव प्लेसमेंट है यहाँ पर। उसके बाद एस्ट्रल, और मैं देख के कल भी बड़ा हैरान था कि स्टॉक अपने हायर लेवल से आधा हो गया आशीष, लेकिन एस्ट्रल में कंसर्न है। एस्ट्रल ने अपना अप्रैल 2023 का एक स्विंग लो था, जब पूरी की पूरी रैली पंचर हुई थी, उसको कल वायलेट कर दिया, और आप शॉर्टिंग भी हुई, 41,000 शेयर जुड़े यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जिसको ये टेस्ट करेगा वो है जुलाई 2022 का स्विंग लो, जो कि 1201 पे परसिस्ट करता है। सो अगर 1300 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये 1201 की ट्रैजेक्टरी में जाके अपने उस स्विंग लो को टेस्ट करेगा। कॉल राइटर्स भी नीचे आ गए हैं, पुट राइटर्स के पास कोई कन्वर्शन नहीं है आशीष। अच्छा, रिसेशन के फियर सता रहे हैं, और वो बिल्कुल सही है। ट्रम्प साहब की पॉलिसी सरदर्द कर रही है। ये आईटी में ऑफ लेट देखने को मिला था। आपको याद होगा कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ डिक्लाइंस, लगातार आईटी इंडेक्स में पेन। वीरू ने कितनी बार पॉइंट आउट करा था। वो यही बात दिखा रहा था कि दिक्कतें अब बढ़ने लगी हैं। भाई इस तरह के, मैं इन्फोसिस और कोफोर्स 2 स्टॉक रखता हूँ। अच्छा, आईटी में क्या होता है, सेक्युलर मूव्स आते हैं। इक्का दुक्का कहीं खबर होगी तो बात अलग है, अदरवाइज आईटी या तो एक साथ चलेगा, एक साथ कोलैप्स करेगा। इन्फोसिस को रेड ले जा रहा हूं, और साथ में कोफोर्ज को। इन्फी तो क्योंकि बेलवेदर है, खामियाजा भुगतेगा उस बात का। मूड बिगड़ेगा क्योंकि आई एम श्योर इस तरह की अनसर्टेनिटी में, अपन ने कुछ ही दिन पहले मैनेजमेंट से एक चर्चा भी करी थी, यही बात निकल के आ रही थी। इस तरह के अनसर्टेन एनवायरनमेंट में कौन जो डिस्क्रिशनरी, अपने डिस्क्रिशन पे जो स्पेंड्स हैं, कौन खर्चा करना चाहेगा? अरे हम और आप नहीं कर पा रहे हैं। जब पोर्टफोलियो लाल है और खर्चा करना एडिशनल, तो सरदर्द हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे ही कॉर्पोरेट्स होते हैं। इस समय सब के पर्स टाइटन करने का समय है। कोई खर्चा नहीं करना चाहता, किसी को पता नहीं है ना आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब सरदर्द रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन पे। कब से 2 साल हो गए थे आईटी कंपनी ने कुछ करके नहीं दिया था। 2025 में होप्स जागी थी कि एक प्रेसिडेंट बन गए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा, आईटी कंपनी स्पेंड करेंगी, सारा अमेरिका इनके लिए अच्छा होने वाला होगा। अभी तो ये सब नहीं, अभी तो पेन का समय है, और इसीलिए आईटी रह के वो मूड रिफ्लेक्ट करता है। इन्फी लाल है, कोफोर्ज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग बेट्स रहा है वैसे स्पेस की, पर
अब इस समय क्या है, और परफॉर्म करके भी दिया, ऐसा नहीं है कि ईयरली अर्निंग्स ठंडी पड़ी थी, बहुत सॉलिड अर्निंग्स थी। पर इस समय आप जब मुनाफा वसूली आती है तो जहाँ प्रॉफिट पोजीशन होती है वो भी मुनाफा वसूली की खामियाजा भुगतती हैं। मुझे लगता है दोनों ही लाल हैं वीरू, दोनों रिसेशन फियर्स, और कई सारी टीमें स्टॉक इसी तरह से जोड़े हैं मैं दोनों के साथ लाल ही रख रहा हूँ। बिल्कुल, अब थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आशीष के साथ निफ्टी आईटी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी इन्फोसिस पर टिप्पणी आशीष ने कर दी। आगे बढ़ते हैं और बैंक ऑफ इंडिया लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे। बैंक ऑफ इंडिया देखिए, आज एक बड़ा फियर अगर इस गैप डाउन के साथ मेरे को कोई नजर आ रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो ना हो, बट वो अगर होगा तो वो होगा बैंक निफ्टी का अगर 47,813 का लेवल टूट जाए तो ये बाजार के लिए एक रीसेंट टाइम का बड़ा सेटबैक होगा, एक नया फ्रेश दिक्कत का सबब होगा बैंक निफ्टी के लिए और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स के लिए। लेट्स होप कि ना टूटे। बट बैंक ऑफ इंडिया कल डे लो पे क्लोज हुआ 94 और 100 के जोन से इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। मेरे ख्याल से अगर ये 94 के नीचे सस्टेन रहा आशीष तो 90 की ट्रेजेक्टरी को, और 90 इसका जाना माना अगर आप देखें लो है, ये जनवरी फर्स्ट वीक का स्विंग लो था तो वहाँ तक जा सकता है। और उसके बाद मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट, आईटी का जिक्र आपने कर ही दिया आशीष, मैं इसलिए कहता कि निफ्टी आईटी को डिस्कस करेंगे। बट बिरला सॉफ्ट में दिक्कत ये है, जब ये ब्रेकडाउन हुआ करीब 527 के आसपास फॉलिंग चैनल का, उसके बाद अगर आप हिस्टोरिकली इसके चार्ट को देखें ना तो इसमें 18 अप्रैल 2023 को एक भाव था करीब 286, उसके बाद एक वन वे रैली थी 877 तक की। इस चार्ट में कोई कंसोलिडेशन का जोन ही नहीं है जहाँ पे आप एक सपोर्ट ढूंढें, तो फ्रैंकली स्पीकिंग 380 तक का डाउन स्विंग इसमें पॉसिबल लग रहा है आशीष। आईटी में हेक्सावेयर को भी लाल करा, हालांकि रीसेंट रिजल्ट्स आए, रीसेंट लिस्टिंग है, पर आपको याद होगा मैं श्री कृष्ण साहब की डिस्कशन को ही मेंशन कर रहा था जब पिछले 2 स्टॉक्स मेंशन कर रहा था कि पेन बढ़ रहा है। सर ने कहा था आगे चैनल पे 2-3 हफ्ते से दिक्कतें बढ़ना काफ़ी शुरू हो गई, तो वो दिखने लगा है भाव में भी, और मुझे लगता है ये पेन कंटिन्यू करेगा, लिंगर ऑन करेगा अभी, जब तक कुछ सर्टेनिटी आती नहीं है, जब तक ये पूरी तरह से टैरिफ जो भी होना है, अभी सिर्फ यूएस नहीं है, अभी काउंटर पार्टीज के बीच में भी हो रहा है बाकी, जैसे कल चाइना और कनाडा का भी इशू सामने आ रहा था। मुझे लगता है ये सब फुल ब्लोन क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा कंसर्न रहें, थोड़ा सा बच के रहें। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में लाल ही रखता हूँ आज के लिए। अब जब इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, डर बैठ रहा है कि कहीं फुल ब्लोन क्राइसिस की तरफ तो नहीं। फुल ब्लोन क्राइसिस मतलब हर कंपनी, हर कंट्री एक दूसरे के साथ चिट्ठा पिट्ठा लेके बैठ जाएगी, तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ। वो हुआ है, कनाडा चाइना का एग्जाम्पल है। तो ऐसे में कमोडिटी प्लेस कंसर्न्स होंगे, क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। वेदांता को लाल रख रहा हूं आज के लिए। वेदांता में क्या है, बढ़िया कमोडिटी की बास्केट मिल जाती है आपको। हालांकि रवि देवरा ने पिछले शो में सही कहा कि हो सकता है कुछ कमोडिटी पर से में शॉर्ट कवरिंग मूव्स आ रहे हैं, क्योंकि कल इफेक्टिव डेट है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स बढ़ाए थे। कल 12 मार्च से इफेक्टिव है वो, ये ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कमोडिटी प्लेस में वेदांता लाल रखना चाहिए आज। वीरू 4 हो गए। ओके, अगले 2 मेरे हैं, वही है जिसका जिक्र मैंने मॉर्निंग कॉल में भी किया था, आशीष डिक्सन। वो जो बात में कह रहा था ना कि लैक ऑफ बाइंग, एचएनआईज की सेलिंग, उसका एक जीता जाता उदाहरण है आशीष। जिसे कहते हैं टायर्ड बुल लिक्विडेशन। मैं तो बैठा था अब तक, कोई बात नहीं, मेरा स्टॉक इन द मनी है, बट अब मेरे को भी डर लग रहा है। कल ऐसा सेलिंग थी यहाँ पे। लुक एट ओआई आशीष, 7.44% बिल्डअप इन डिक्सन ऑन शॉर्ट साइड, 200 EMA टूटा और अब कुछ बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स इसमें डेवलप हुए हैं। कल हुआ एक 150 का नेगेटिव क्रॉसओवर। अब ये दिक्कत है कि इसका ये जो बेस था 12 सितंबर 2024 से परसिस्ट कर रहा था आशीष, नेक्स्ट बेस परसिस्ट करता है करीब टेक्निकली आप उससे पूछें तो 11,950। तो डिक्सन की प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है। और LTI माइंट्री, आईटी में फिर मैं जाऊंगा जहां पे आशीष पहले एंटर कर चुके हैं। लुक एट LTI माइंट्री, एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग, और इसका ब्रेकडाउन होगा, याद रखिएगा। अगर ये 4650 के नीचे परसिस्ट कर गया तो ये जो लोज है करीब जो 4440 पे प्लेस्ड है, जो कि इसके मई 2024 के स्विंग लो है, उनको टेस्ट कर सकता है। तो आईटी से मैंने भी कुछ शामिल किया है आशीष, बहुत कुछ शामिल। नहीं, बिल्कुल सिर्फ आप ही नहीं है। और ये बड़ा ऑब्वियस सी पॉकेट थी। रिसेशन फियर्स इसीलिए नैस्डैक पे सबसे ज्यादा हावी भी हो रहे थे। इंटरग्लोब एविएशन वीरू हालांकि स्वीट स्पॉट पे है, क्रूड करेक्ट हो रहा है, डोमेस्टिक मूड माहौल बढ़िया है, ट्रैवलिंग हो रही है, पर इंटरग्लोब आम तौर पे जब रिसेशन के फियर्स आते हैं तो एविएशन पहली पॉकेट होती है, दिक्कत झेलती है। यूएस में कल जो स्टॉक्स पिटे थे, अगर उसके इंटरनल्स देखिएगा तो आपको समझ में आया किस तरह से एविएशन स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। ये होता है, इंटरग्लोब एविएशन लाल रखते हैं,
हालांकि स्टॉक में अपने आप में बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, पर आज मूड जिस तरह का उसको देखते हुए फाइनली इंडसइंड बैंक लाल है। परसों सीईओ साहब का कार्यकाल जितना मांगा उतना एक्सटेंशन नहीं देना अपने आप में एक बड़ा रेड फ्लैग था। हाँ, ये बात सही थी, इंडसइंड बैंक बहुत करेक्ट हो चुका था, पर जब रेगुलेटर का रेड फ्लैग आता है एटलीस्ट एक क्लियर साइन है उस स्टॉक से दूर रहने का। इसलिए कल की टीम लाइनअप में हम दोनों की मेरे ख्याल से टीम लाइनअप में इंडसइंड बैंक नहीं था, और कल इवेंचुअली हुआ क्या, 4% की कमजोरी के साथ ही बंद हुआ। और कल शाम को दूसरा अपडेट आया। अपडेट ये कहता है कि इन्होंने कुछ इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड्स लिए थे, जिसका आकलन करने के बाद इंपैक्ट समझ में आता है इस समय 2.35% ऑफ नेटवर्थ। यतिन पिछले शो में बता रहे थे शायद ये 1500 करोड़ रुपए के आसपास का इंपैक्ट होगा। अब तक का इंटरनल असेसमेंट है, एक्सटर्नल एजेंसी की रिपोर्ट आनी है मंथ एंड तक, क्वार्टर एंड तक शायद वो आएगी, तब पता चलेगा दरअसल कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। पर अपन इस समय 1500 करोड़ रुपया जो बैंक कह रहा है नेटवर्थ का इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। सीएफओ साहब ने, आपको याद होगा, पिछली तिमाही के नतीजों से पहले रिजाइन कर रहा था। सीईओ साहब का कार्यकाल आरबीआई ने कर्व करा था, और अब ये अपडेट आता हुआ तो कंसर्न्स हैं ये सिर्फ अर्निंग्स पे, ये पीएनएल के थ्रू पास होगा ये सब इंपैक्ट, तो अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगा। और आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं मेंशन भी करी थी ऑन एयर, बिल्कुल सही है, क्रेडिबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। इंडसइंड बैंक लाल है। 6 हो गए वीरू, अपने दोनों के 6 हो गए। एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो 4 स्टॉक जो बचे हुए उस पर बातचीत, और वीरू ने जो टीजर दे दिया था आईटी इंडेक्स पे एक बढ़िया सी बातचीत, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आशीष को रखिएगा स्क्रीन पे। आशीष, जिस स्लोडाउन की आप बात कर रहे हैं, जिस धीमेपन की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी आभूषण खरीदने का मन है कुछ? दूर दूर तक नहीं, पता है। और ये फैक्ट है वीरू, पता है जब स्टॉक मार्केट में पेन आता है ना, आप कई सारी बाइंग डिसीजंस को डिफर करते हो। ये 2 व्हीलर्स में होगा, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होगा, सबका स्लो डाउन स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है। आप और हम भी अगर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दबाव आता है तो धक-धक होती है। कोई भी परचेज डिसीजन डिफर करते हो, सरदर्द हो जाता है भाई साहब, ये पूरी इकोनॉमी के लिए सरदर्द हो जाएगी। जय, और आपको सिर्फ निफ्टी देख के दर्द मालूम नहीं चलेगा, अपनी म्यूचुअल फंड्स की फैक्ट शीट निकाल के देख लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि स्टॉक्स में कितना पेन है। खैर, मैं अगले अपने कल ही मैंने सोचा था कि नैस्डैक का ETF बुक करके बाहर होना चाहिए, रिसेशन आएगा, दिक्कत आएगी, और कल सोचा था और शाम को 4% नैस्डैक उड़ गया, फंस गए मामला। फंस गया अब फंस गया आशीष। खैर, मैं आता हूँ अपने लिए स्टॉक पे। टाइटन, आशीष, टाइटन में एक मल्टी मंथ मल्टी ईयर बेस टूट चुका है, और वो बेस था करीब 3081 पर, और शॉर्टिंग भी कल इसमें अच्छी खासी हुई टाइटन में। अब बेस टूटा है। अब याद रखिएगा, टाइटन का अगर आप चार्ट पे रीड कर लेंगे तो आपको बहुत आराम से मालूम चल जाएगा कि नेक्स्ट सपोर्ट अब इसका परसिस्ट करता है करीब 2875 पे। कल आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, 1.5% OI शॉर्ट साइड पे जुड़ा, और स्थिति खराब है। एक टिपिकल टेक्स्ट बुक हेड एंड शोल्डर। और उसके बाद एक स्टेबल जो चार्ट देखे, कल मैं जब भाव कॉपी खोली ना और डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स को देखा, गिन के 2 स्टॉक्स मिले मुझे जो ठीक ठाक थे, बाकी उसमें SBI कार्ड्स था। हालांकि अल्टीमेटली जिस पेन की हम बात कर रहे हैं वो ट्रांसलेट यहाँ पर भी होगा। आई थिंक बाजार लेटर सून इसको ग्रिप करेगा, बट एज ऑफ नाउ चार्ट के लिए ऑप्शन स्टैट्स 20 डेमा को बेस मान के चल रहा है। तो आप यकीन मानिए, जब आप किसी बाजार में स्ट्रेंथ को लोकेट करने जाएं तो टिल द टाइम SBI कार्ड्स 828 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये ड्यूरिंग द डे पुल बैक्स देगा, और अगर ये 845 का जोन बाइसेक्ट कर गया तो 867 की ट्रैजेक्टरी यहाँ पे खुल जाएगी। आशीष, कर्नाटका बजट पे PVR कल मेंशन कर रहा था, महाराष्ट्र बजट पे भी स्टॉक्स लेकर आया हूं भाई। पहले तो लास्ट एंड टूब्रो रखिए, अच्छी कंपनी है। ये वो स्टॉक्स हैं जो गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने चाहिए आपको। 4000 के साल के हाईज वाला कहां खड़ा हुआ है। कल महाराष्ट्र बजट में मुंबई इंफ्रा पे 64,000 करोड़ स्पेंड करने की तैयारी। महाराष्ट्र में वो मेट्रोस, चाहे वो मुंबई की एक्सटेंशन हो, पुणे की एक्सटेंशन हो, नागपुर की एक्सटेंशन की बात सामने आती है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड होंगे, रोड अपग्रेडेशन पे स्पेंड होंगे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड होंगे।
देखिए सब राज्यों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बढ़िया थ्रस्ट है। लास्ट एंड टूबर जैसी कंपनी रडार पर रखनी चाहिए अपने को। ऐसे ही रियल एस्टेट, अब रियल एस्टेट में कोई भी चुनिए मुंबई बेस्ड, मैंने हपटाउन चुना भाई, महाराष्ट्र बजट हुआ और ये हपटाउन जो है मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर है, डेवलपर है। प्लस कल बाजार बंद होने से पहले इसमें खबर का तड़का भी था, तो मैंने कहा किसी और को चुनने से अच्छा इसको मेंशन करूं। कल की अपडेट इंटरेस्टिंग भाई, ये स्टॉक 350 वाला हाईज वाला स्टॉक रियल एस्टेट बहुत ठंडा पड़ा है, 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कूल ऑफ होके बढ़िया तरीके से। कल इन्होंने अपडेट दिया कि इनकी सब्सिडियरी जॉयनेस प्रीमाइसेस ने जो लग्जरी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चेंबूर में खड़ा कर रहे हैं हपटाउन सीजन्स, उसके लिए जो कर्ज लिया था सब डेट पे ऑफ कर दी। और फिर अपडेट दिया इन्होंने प्रोजेक्ट रिलेटेड कि फर्स्ट फेज के 6 विंग्स का कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस बढ़िया कर रहा है। इनफैक्ट कुछ के तो ओसीज रिसीव हो चुके हैं। कंपनी कह रही है उन 6 विंग्स में 82% इन्वेंट्री बेच दी है और अब तो FY26 में एक और विंग खड़ा करने की तैयारी हो रही है। तो बढ़िया प्रोग्रेस के अपडेट्स आते हुए, डेट रीपे करना ऐसे समय में बढ़िया अपडेट्स हैं, इसीलिए रियल एस्टेट एज अ स्पेस, और उसमें क्योंकि खबर का तड़का इसीलिए स्टॉक रडार पे। वीरू अगले दो जैम ABFRL आपकी स्क्रीन पे आएगा। मतलब फैशन कल 237 पे लो पे क्लोज हुआ डे के, पेन था यहाँ पे। इन स्टॉक्स में अगर आप देखें, आपको अगर कोई आउटलुक फ्रेम करना है नेगेटिव साइड पे, तो सिंपली बात क्या है, ये स्टॉक उतने वीक हैं कि फ्रॉम आई थिंक 7th of Feb यानी मोटा मोटी 1 महीना, इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डिमा भी नहीं करता। लुक एट शॉर्टिंग, कितनी शॉर्टिंग हुई है, 7 लाख शेयर जुड़े हैं। तो आज इंट्राडे के लिए जब तक ये 243 के नीचे है, परसिस्ट करेगी वीकनेस, और टेस्ट ऑफ 229 जो कि हमारा 3 मार्च का स्विंग जो है वो भी क्वाइट पॉसिबल। नेगेटिव प्लेस्ड ABFRL। और लास्ट दैट्स एशियन पेंट्स, मैंने इसको क्रूड का एडवांटेज दिया है। क्रूड एट 68 की ट्रैजेक्टरी पे कल इसने पुल बैक में अपना 50 डे में टेस्ट किया। 2278 इज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हालांकि एक बात मैं कह रहा हूँ, इसने 4 फरवरी को भी 50 डे में टेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद रिवर्सल आ गया था, सलन राइज ने काम किया था। बट अगर अब ये 2280 के ऊपर सस्टेन करे तो स्कोप फॉर 100 डे में, जो कि करीब 2436 से प्लेस्ड है, उसके लिए बन जाएगा। आशीष, मेरी टीम पूरी हुई। PEL भाई फिर से, हालांकि एक्स डिविडेंड हो रहा होगा आज, ये ध्यान रखिएगा। 840 करोड़ रुपए के और एडिशनल ऑर्डर्स की खबर आ गई। अभी तो पिछले कुछ दिनों में 500 करोड़ ऑर्डर्स की अपन बात कर रहे थे। बढ़िया स्वेरिंग ऑर्डर बुक। MSTC कोल इंडिया से ई ऑक्शन सेवाएं मुहैया कराने के लिए MSTC को ऑर्डर मिला है 2 सालों के लिए। कोल और कोल प्रोडक्ट्स के लिए कोल इंडिया और उसकी बाकी एंटिटीज की ई ऑक्शन MSTC कंडक्ट करेगा। ग्रीन 10-10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। आशीष और मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे, और लालिमा छाई हुई है जहाँ पे 2 ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू। SBI कार्ड्स जहाँ प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, कल डे हाई पे क्लोज हुआ था। एशियन पेंट टेस्टिंग 50 डे में पोस्ट आई थिंक 4th Feb। बाकी एंजल वन इस दौर का लोवेस्ट दौर। एस्ट्रल में सेम केस, शॉर्टिंग काफ़ी हुई है। बैंक ऑफ इंडिया 94 के नीचे कमजोर पड़ेगा। बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में और LTI Mindtree मिड कैप IT में काफ़ी नेगेटिवली प्लेस्ड। LTI Mindtree उसके बाद टाइटन और AB फैशन, इन सभी में काफ़ी नेगेटिव प्लेसमेंट। आशीष, ओके, मूड तो खैर खराब ही है। तो ये जो रिसेशन के फियर्स है उसके चलते IT कुछ स्टॉक्स, कमोडिटीज, एविएशन, ये सब दिक्कत में आएंगे। वो स्टॉक सिलेक्टेड आपकी स्क्रीन पर रख दिए। इंडसइंड बैंक एक और नया सरदर्द, तो इसीलिए आज प्रेशर शायद देखने को मिले। ग्रीन में L&T, हपटाउन, BEL और MSTC अलग अलग रीजंस के चलते।